इसराइल डिफेंस फोर्स की नेतन्याहू बेहुदा बटालियन पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। खबर मीडिया में आते ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए। उन्होंने अमेरिका के इस फैसले की मजम्मत की है। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका का ये फैसला बेतुका है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस सरकार की मैं क़यादत कर रहा हूं, मैं इन कदमों के खिलाफ हर मुमकिन तरीके से कार्रवाई करूंगा। वाज़े हो कि ये पाबंदी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी में लगाई गई है। और खबर ये भी है कि बाइडेन इंतजामिया इस बटालियन को ब्लैकलिस्ट भी करने का फैसला ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी फौज के साथ नेतन्याहू के फौज ट्रेनिंग नहीं ले पाएगी और अमेरिकी फंडिंग भी रोक दी जाएगी। अमेरिकी हथियारों पर भी रोक लगा दी जाएगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो भी ऐसी हालत में पाबंदी लगाई जा रही है जब हमारी फौज जंग के महाज पर है। आपको बता दें कि ईरान इजराइल जंग के बाद से अमेरिका लगातार इजराइल पर हमला नहीं करने का दबाव बना रहा है और इसके बीच ईरान पर एयर स्ट्राइक की खबर भी सामने आई थी। अब अमेरिका की तरफ से इस कार्रवाई के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल साहब डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। जेके बंसल साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। अमेरिका के जरिए इजराइल की जो डिफेंस यूनिट पर रोक लगाई गई है, इसके मायने हम क्या निकालें? एक तरफ अमेरिका 95 अरब डॉलर की मदद कर रहा है यूक्रेन और इजराइल को जंग के लिहाज से, दूसरी तरफ एक डिफेंस यूनिट के ऊपर रोक लगा रहा है। ड्यूअल स्टैंडर्ड। देखिए, जो अमेरिका कोई चीज ब्लैंकेट सैंक्शन करके नहीं चल रहा है, क्योंकि जैसे कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं और ये सब जानते हैं कि अमेरिका इजराइल को नहीं छोड़ सकता और उसका हमेशा प्रोटेक्शन करता रहेगा। और उस प्रोटेक्शन को देखते हुए जो जो उनकी खामियां उनको बताते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कौन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो नितजहा यहूदा बटालियन है वो बहुत कट्टरवादी हैं, वो 1999 में बनी थी और इसमें सिर्फ 500 ही सोल्जर्स हैं जो कि पहले इनको, जबकि जब वहां पर सबके लिए कंपलसरी है एक फौजी सर्विस, इनके लिए पहले नहीं थी 1947 के बाद में, तो 1999 में ही सिर्फ इनको बनाया गया है। तो ये बहुत ही एक तरह की इनके अंदर में कट्टरवादिता है,